कैसे स्ट्रांग बने, कैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग बने। ऐसा क्यों होता है कि कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जबकि इन्हीं परिस्थितियों का कुछ लोग न सिर्फ दृढ़ता से सामना करते हैं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में वो और भी ज्यादा निखर जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती, परंतु कुछ लोग बुरी से बुरी परिस्थिति से सफलतापूर्वक लड़कर कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाने की क्षमता रखते हैं। यदि आप भी अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को कुछ इसी तरह से विकसित करना चाहते हैं, तो आगे दिए जा रहे सुझावों पर अमल कर सकते हैं। पहला, मानसिक शक्ति को बनाए रखें, बीइंग मेंटली स्ट्रांग। हमेशा याद रखें, आपकी कर्म प्रधान जिंदगी में होने वाली घटनाओं को आप स्वयं नियंत्रित करते हैं। जीवन में घट रही घटनाओं पर नियंत्रण की ताकत ही शक्ति है, जबकि ऐसी शक्ति के अभाव और लाचारी की स्थिति को कमजोरी कहते हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, कुछ बातें अवश्य होती हैं जो आपके नियंत्रण के बाहर होती हैं। वो बातें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, उन पर ध्यान देना मानसिक शक्ति के विकास की दिशा में उठा पहला कदम है। जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, उनकी एक सूची बना लीजिए। मुश्किल परिस्थितियों से लड़ लेने की क्षमता रखने वाले लोगों पर किए गए अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि धैर्यवान और जुझारू लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। हर स्थिति में उन बातों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वो नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे उनकी परेशानी किसी और की दी हुई क्यों ना हो। वो उस परेशानी से बाहर आने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वहीं वैसे लोग जो थोड़ी सी परेशानी में ही बिखर जाते हैं, उनके लिए पाया गया है कि वो जिम्मेदारी से भागते हैं, समस्या से निकालने वाले कदमों को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों को यह लगता है कि उनकी बुरी स्थिति के लिए वो खुद तो जिम्मेदार हैं नहीं, फिर वो केवल इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अपने रवैये पर गौर करें। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। हालांकि ऐसी स्थितियां बहुत कष्टप्रद होती हैं, परंतु फिर भी जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया रखकर आप इस स्थिति में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। जैसा कि विक्टर फ्रैंक ने कहा है, हम सब जो बंदी शिविरों में रहे हैं, हमारी झोपड़ियों के बीच घूम घूम कर सभी को सांत्वना और अपनी रोटी के आखिरी टुकड़े को दे देने वाले उन इंसानों को भूल नहीं सकते। भले ही वो संख्या में कम रहे हों, पर वो इस सच्चाई का पर्याप्त प्रमाण देते थे कि इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है, परंतु इंसान से उसके किसी भी परिस्थिति में अपने नियत को अपने तरह से निर्धारित करने की स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। ऐसा करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके साथ चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, सकारात्मक बने रहने में ही बुद्धिमानी है। जो इंसान आपकी जिंदगी को दुखी बना रहा है, उसे भी आप अपने उत्साह को तोड़ने की इजाजत मत दीजिए। आश्वस्त रहिए, आशावान रहिए और हमेशा इस बात को याद रखिए कि कोई भी आपकी नियत और सोच को आपसे नहीं छीन सकता है। एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा है, आप दोयम दर्जे के हैं, ऐसा आपके इजाजत के बगैर आपको कोई महसूस नहीं करा सकता। जीवन में चल रहे किसी एक कष्ट या परेशानी का असर अपने जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर मत पड़ने दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने काम से भीषण परेशान हैं, तो उद्वेलित होकर अपने इर्द गिर्द रहने वाले उन महत्वपूर्ण लोगों से खराब बर्ताव मत करिए जो और कुछ नहीं करते, सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अपने सोचने समझने के ढंग को नियंत्रित रखकर आप अपने कष्टों से उत्पन्न हो रहे दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। दृढ़ निश्चयी लोग अपनी हर मुसीबत को तबाही में नहीं बदलने देते, न ही वो नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव को जीवन पर्यंत दिल में बिठाए रखते हैं। अगर इससे आपको मदद मिलती हो तो इस शांति पाठ को याद करें और पढ़ें। मुझे ऐसी सोच और ऐसा शांतचित्त मिले जिससे मैं उन बातों को स्वीकार कर पाऊं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। वह शक्ति मिले जिससे मैं उन परिस्थितियों को बदल पाऊं जिन्हें बदल सकता हूं। और ऐसा विवेक मिले जिससे मैं अलग अलग परिस्थितियों के बीच का फर्क समझ पाऊं। जीवन के प्रति अपने उत्साह को पुनर्जीवित करें। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति हर और हर एक दिन को एक तोहफा, एक सौगात समझते हैं। वो अपने समय का उपयोग इतने सकारात्मक ढंग से करते हैं कि उनके इस तोहफे का समुचित और भरपूर उपयोग होता है। याद करें कि बचपन में आप कितनी छोटी छोटी बातों से रोमांचित हो जाते थे। पतझड़ के मौसम में पत्तों से खेलना, किसी जानवर की काल्पनिक तस्वीर बनाना, किसी चीज को ज्यादा खा लेना, इन छोटी छोटी बातों में कितना आनंद आता था। अपने अंदर के उस बच्चे को ढूंढिए, अपने अंदर के उस बच्चे को जीवित रखिए।
आपकी मानसिक और भावनात्मक मजबूती इस पर निर्भर करती है। चौथा, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपने इतना कुछ किया है जीवन में, आप एक बार फिर ऐसा कर सकते हैं। आज की आज सोचेंगे, कल की कल इस सोच के साथ आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से पार पा सकते हैं। ऐसी सोच को विकसित करना आसान काम नहीं है। ऐसा कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और जैसी हमारी सोच होती है, दरअसल हमारी जिंदगी वैसी ही होती है। किसी भी हाल में प्रयास करना न छोड़ें। ऐसा कई बार होगा कि आपको अपने क्षमताओं पर संदेह होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप प्रयास करेंगे परंतु आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए कि यह इस प्रक्रिया में होने वाली सामान्य सी बात है। सिर्फ इस वजह से कि आपको अपने प्रयासों में एक आध बार असफलता मिली, निराश मत होइए और प्रयास करना मत छोड़िए। दीर्घकालिक नजरिया रखिए और सोच को विशाल बनाए रखिए। फिर से प्रयास करिए। याद रखें, असफलता की सीढ़ियां ही इंसान को सफलता के शिखर पर ले जाती हैं। पांचवा, परेशानियों को पहचानें। यह समझने की कोशिश करें कि जो बात आपको परेशान कर रही है, क्या वह सचमुच परेशान होने वाली बात है। किसी साथी ने कोई सवाल किया या सड़क पर किसी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को गलत तरीके से चलाकर आपको परेशानी दी, तो देखें कि क्या यह सचमुच इतना परेशान होने की बात है। यह देखें कि ऐसी बातें आपके लिए क्या मायने रखती हैं। अपना ध्यान सिर्फ उन बातों पर केंद्रित रखें जो आपके जीवन के लिए सही मायने में महत्वपूर्ण हैं, और इसके अलावा किसी और बात की व्यर्थ चिंता न करें। जैसा कि सिल्विया रॉबिन्सन ने कहा है, कुछ लोग सोचते हैं कि बात को दिल में बिठाए रखने से इंसान मजबूत बनता है, पर इसके उलट बहुत बार ऐसा बातों को भुला देने से होता है। व्यक्तिगत रूप से चीजों को न लेने की कोशिश करें। अपने दिमाग की सुरक्षा के लिए आप दूसरे लोगों को आपसे रूबरू नहीं होने दे सकते। जब एक स्थिति उत्पन्न होती है जहां कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाल रहा है जिसके साथ आप सहज नहीं हैं, या वे आपको खुद से सवाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो अपने आप को केंद्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। फिर उन्हें बताएं कि आपको क्या चाहिए, चाहे वह चीजों के बारे में सोचने के लिए 1 मिनट हो, या उन्हें सम्मान देना चाहिए कि आप नहीं कह रहे हैं। जो लोग आपके जीवन में अहम हैं, उनसे संपर्क बनाएं। परिवार और दोस्तों के साथ साथ उन लोगों के साथ भी समय व्यतीत करें जो सकारात्मक और सहयोगी स्वभाव के हैं। अगर इस तरह के दोस्त न मिलें, तो उनको मदद करिए जिनको आपसे ज्यादा मदद की जरूरत हो। कभी कभी जब हम अपनी स्थिति को सुधार पाने की स्थिति में नहीं होते, तो ऐसे में बहुत बार दूसरों के लिए कुछ करने से इंसान न सिर्फ अच्छा महसूस करता है, बल्कि इससे उसको अपने अंदर की ताकत का भी एहसास होता है। ऐसा करने से इंसान को अपने आप को, अपनी ताकतों को पहचानने में मदद मिलती है। इस बात को स्वीकार करें कि जीवन को अगर जरूरत से ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाए, तो इसमें आनंद ज्यादा है। हाँ, सिर्फ हंसते रहना और आनंद उठाते रहने का नाम जीवन नहीं है, पर जीवन में इनका स्थान निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे संकट या दुख से घिरे हैं जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, तो बस शांतचित्त हो जाइए और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अगर आपकी तकलीफ कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच रही है, तभी भी याद रखिए, जैसे सब कुछ गुजर जाता है, वैसे यह भी गुजर जाएगा।